गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग। बड़ा हमने प्रोबेबिलिटी के थ्योरी वाले लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए थे। जैसे कि प्रोबेबिलिटी के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो अगर आपने अब तक प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स नहीं देखे हो तो जाके सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स को कंप्लीट। उसके बाद जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आज हम इनमें से क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप बेटा ये क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट करके यहाँ आई, यानी थ्योरी जब आपकी कंप्लीट आएगी तभी आप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबका स्वागत है आज हमारे इस प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 4 में। लेकिन हाँ, अगर आपने प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखे, जैसा कि ऊपर हमारे चैनल पे बेसिकली प्रोबेबिलिटी का थर्ड लेक्चर लेफ्ट पार्ट के नाम से हमने मेंशन किया है, तो आप जाकर उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। तो बड़ा आज हम क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ, एक और चीज, आप क्वेश्चंस को ट्राई मेरे सॉल्व करने के पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्यूशन पे जाइएगा, पहले आपको दोबारा क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद हम हमारा सॉल्यूशन देखेंगे और अगर आपको सही होगा तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो पहले आप ट्राई करेंगे, पॉज करके उसके बाद हम सॉल्यूशन देंगे। चलिए बेटा आज हम डिस्कस करते हैं। तो आज जो ये क्वेश्चन से पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 2024 तो पहले 24 से डिस्कस करते हैं। ये सीरीज 2024 अमेरिकन इन रेट को 5 saving level. The probability that for going down from the bed at the rate will neither rate nor. तो आपको सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी की मैंने डेफिनेशन बताई। जो प्रोबेबिलिटी है, एक बार मैं आपको जो प्रोबेबिलिटी है अगर मैंने डिफाइन करते हैं किसी भी पीरियड की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिनोट करते हैं पी और से, और ये डिफाइन कैसे होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ये डिफाइन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट favorable to E divided by total number of element in sample डिफाइन करते हैं। तो आपको मैं समझाया नहीं लेक्चर नंबर सेकंड में आई थिंक इसकी बात हुई है, तो आप लेक्चर्स को जाकर देख के आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की हमने ये डेफिनेशन बताया और हमारे जो प्रोबेबिलिटी का बेटा कोई भी क्वेश्चन होगा मिला जुला के आपके सामने एक फार्मूला है, द नंबर ऑफ एलिमेंट फेवरेबल टू बाय एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो अब इसी को अपने को हमें अप्लाई करना सीखना है क्वेश्चंस में। तो कैसे अप्लाई करते हैं चलिए समझते हैं। ये बड़ा इस वाले क्वेश्चन है कि मेरे पास है एक बैग है इसमें 3 लीटर बॉल, तो 3 लीटर बॉल हम चाहते हैं राइट, ये मैंने बताया रेड बॉल मेरे पास है और मेरे पास में 7 ब्लैक बॉल है। ब्लैक बॉल से मैं 20 बनाता हूँ और ब्लैक बॉल 7 है। अच्छा, और 5 जो है तो 5 बॉल यानी 5 को ठीक है। तो आपको एक बॉल इससे रेक्टेंगल निकाला जा रहा है और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो वो तो नाइदर देखो ना तो भाई वो मतलब उस बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो तो ना रेड हो और ना ही क्या हो ब्लैक हो। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं चलिए। सभी बॉल वाला क्वेश्चन है, आप उस कंडीशन में टोटल बॉल है तो टोटल बॉल्स कितने जाएंगे, यहां से आ जाएगा 3 + 7 + 7 और 5, बेटा ये बन जाएगा 12 और 12 और 3 कितना बन जाएगा 15। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 15। दैट इज जो टोटल बॉल्स बनती हैं वो सारे एलिमेंट कहां बनते हैं सैंपल स्पेस के। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने बन गए, वो हमारे पास में बन गए बेटा 15। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास में 15। ये बात समझ में आई सबको। चलिए अब अगर मैं बताऊं मेरे को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बॉल आपको रहेगा बेटा जब मैथड आपको बॉक्स में दे मैथड मैथड बॉक्स से मेरे को प्रोबेबिलिटी बतानी है जो नाम के तब मैं एक बॉल है क्योंकि मेरे पास को पढ़ने से ना बोला है वैसे मेरे पास क्या हुआ है तो y2 में अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है y2 चाहे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट में अवेलेबल y इसको पहले प्रोबेबिलिटी आ रही है।
तो जाके सर तो मेरे को ना तो रेड चाहिए ना फाइनल ब्लैक चाहिए था, तो मैंने रेड और ब्लैक को डिलीट कर दिया। मेरे पास में जो बहुत अच्छी उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी, यानी ब्लैक और व्हाइट बहुत बड़ी। सेकंड मेथड मेथड में मेरे को हमारी व्हाइट मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक प्रोबेबिलिटी, रेड की प्रोबेबिलिटी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक और इससे फेवरेबल आउटकम शो जनरेटेड और टोटल एलिमेंट सबमिशन सिमिलर चेंज प्रोबेबिलिटी वाले ये इधर। और मैंने आपको बता दें ये तो रेड और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकाली है, लेकिन अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं चाहिए होती है तो उसको हम क्या करते हैं, वन से सबट्रैक्ट करते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक और इसके ऊपर बात रेड और ब्लैक ये डिवाइड का 1 माइनस 3 बाय 3 और ये डिवाइड किया जाएगा 1 बाय 2 है, तो दिस इज वन आंसर। तो आप मेथड वन से रिप्लेस करते हो और सही कर सकते हो। यहाँ पे हमने जो फंडा यूज किया है, दिस इज द फंडा ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। वी हैव टू यूज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आल्सो इन दिस केस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लेसन नंबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग अ बैग or bag in a lot of 400 is 0.045. The number of good events in the lots is, तो यही मेरे को फिर है जो उस बैग में कितने एक समय तो 400 यानी टोटल जो एक समय होता है 400 है, 200 आएगा। और जो बैग है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, उनकी प्रोबेबिलिटी कितने मेरे पास में 0.045। तो आपको बताना है नंबर ऑफ ग्रुप्स इन अ लॉट्स, तो आपको बताना है किसी ग्रुप्स में कितने होंगे, ठीक है ना। अच्छा इसमें 400 है, 400 तो ए से बेटा 400 से हमने क्या किया, मान लो कि जो मेरे पास में बैड वाले एक है वो x, लेट द बैड x, लेट द बैड a, the bad a x x बड़ा सही बात है। 400 माइनस 6 आ जाएगा, 400 के क्या आएगा ये माइनस 6 आ जाएगा। तो ये 400 माइनस 6 मेरे पास में बैड ये कौन सा है ना x नॉट, और मेरे पास में जो बैड इन अ लॉट में बैड प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरे पास 0.045 0.045 फेवरेबल आउटकम तो x, तो टोटल कितने मेरे पास में 400 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.045। बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी 0.045 into 400 या 4.5 into यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से x की वैल्यू 5 हो जाएगा बेटा 4 16 into 80, यानी जो बैड है वो अपने 18 बैड कितने हैं 18 है। तो आपको बताना है फुल 8 टोटल कितने हैं, मेरे पास में यहाँ पे टोटल पेज जो है वो कितने हैं 400, उसमें से 18 बैड है, द 18 है वो सेपरेट करें मेरे पास में टोटल 380 जो है वो डालने गुड ये आ जाएगा। ये ऑप्शन करके वो से इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा फाइनली सही है, ठीक है क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 guys are the probability of this to different number is, आपको बताना है कि 2 guys एक साथ काउंट किए हैं तो इनके सर्विसेज से जो डिफरेंट नंबर्स आ रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बेटा डिफरेंट नंबर्स की अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं डिफरेंट नंबर्स की, तो जरा देखो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप 2 डाइस को उसका सैंपल स्पेस है, तो मैंने आपको बताया था जो सैंपल स्पेस आएगा उसमें पहले 1 1 अगर मैं राइट करूं तो सवाल जो लिखा आएगा 1 1 फिर 2 2 1 1 मैं जब फिर से राइट करता हूं तो आप सैंपल स्पेस आइडिया होना चाहिए बेटा 1 1 1 2 1 2 और फिर मैंने बताया 1 3 1 2
1 8 1 4 और ऐसा करके 1 6 तक एलिमेंट आते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग 2 3 डॉट 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 6 2 1 2 1 से लेकर 2 6 तक एलिमेंट होंगे। 3 1 3 2 से लेकर 3 6 तक एलिमेंट आ रहा है। 4 1 4 2 से लेकर 4 6 तक एलिमेंट आ रहा है। 5 1 5 2 से लेकर 5 6 तक एलिमेंट आ रहा है। 6 1 6 2 से लेकर 6 6 तक एलिमेंट आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं ये कितने एलिमेंट आते हैं 36 तक। टोटल कितने आते हैं 36 एलिमेंट आते हैं। अब इन 36 एलिमेंट्स में से आपको उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इन 36 एलिमेंट में से आपको उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनमें सेम नंबर हो। बेटा सेम नंबर की भी नहीं सेम नंबर की बात करें तो वर्गमूल वाला से टू वाला से नंबर होगा। 3 3 आगे चल के सेम नंबर होगा। फिर 4 4 चल के सेम नंबर होगा। 4 4 आगे चल के सेम नंबर होगा। फिर 5 5 चल के सेम नंबर होगा। फिर 6 6 चल के सेम नंबर होगा। तो टोटल सेम नंबर वाले जो एलिमेंट हैं 6 यानी सेम नंबर वाले एलिमेंट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा वो कितने हैं मेरे पास टोटल 6। अगर ये टोटल 6 है तो सेम नंबर वाले एलिमेंट जो नहीं नंबर वाले होंगे बेटा वो आ जाएगा 36 - 6 यानी कि यहाँ पे था। यदि फेवरेबल एलिमेंट में जो इवेंट फेवरेबल इवेंट में जो एलिमेंट में तो now probability अगर p कितना आता है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फेवरेबल टू 30 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36 ये बन जाएगा 5 6 या 13 5 से नहीं कटेगा 5 से कैंसिल नहीं होगा ये तो अगर ये 5 से कैंसिल नहीं होगा तो इसका कैंसिल होगा 5 से ऊपर और ऊपर लेकिन 3 हो जाएगा 3 10 30 3 12 30 2 से 2 से भी बढ़ जाएगा तो 5 रखेगा तो 6 लेकिन 5 और 6 इसके क्या आएगा प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इस कैसे में तो प्रोबेबिलिटी 5 और कितनी आ गई 5/6 आ गई। क्लियर है यहाँ तक ठीक। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो कितनी आ गई 5/6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है असर्शन रीजन के बेस पर असर्शन रीजन बेस प्रॉब्लम को क्या है असर्शन की तरफ देखना होगा। असर्शन में है कि ऑल रिपीट मैच a batsman hits a ball out one यदि एक क्रिकेट बैट्समैन जो कि 945 बॉल एक करता है तो 9 बॉल तो 9 बॉल पे वो क्या वो लगा दे रहा है या फिर 6 लगा दे रहा है क्योंकि बाउंड्री में फोर भी कंसीडर होता है 6 भी कंसीडर होता है तो वो या तो फोर लगा दे रहा है ठीक है ना। तो अच्छा प्रोबेबिलिटी में द गिवन बॉल he does not hit the boundary score by तो यार तो आप 55 बॉल अगर टोटल बॉल से नहीं 55 तो टोटल बॉल 55 में जिसमें से वो 9 बॉल हिट मेरा मतलब गिवन में जो आगे नहीं इंडिविजुअल की आगे वो करते 9 करते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की अगर 9 बॉल को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 9 और ये बदलेगा कि 9 कितना 9 5 ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/5। अब ये देखो बाउंड्री को हिट कर पा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/5 एंड वी नो दैट अगर बाउंड्री को हिट करने की प्रोबेबिलिटी p और p है तो हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी p और p मैच है और दोनों का सम कितना होगा 1 होगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p नॉट मतलब हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ p होगा और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ p कितना है 1/5 जिसको सॉल्व करना आसान है तो मैं कर गया इसका मतलब असर्शन जो क्या है असर्शन क्या है सही है। मैंने आपको असर्शन रीजन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताया था कि जब असर्शन रीजन वाले प्रॉब्लम हो उस केस में पहले आप असर्शन को चेक करो और रीजन को चेक करो और रीजन चेक करने के बाद दोनों को जब कंक्लूड करो कि क्या ये दोनों सही हैं और सेम डायरेक्शन में है कि नहीं ठीक ना। तो असर्शन रीजन ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट उसका सही कितना है वो 1 आएगा। अच्छा रीजन भी सही है कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू ऑलवेज कितना आती है 1 आती है। लेकिन आपको तो जो रीजन है क्या इसका मतलब असर्शन ने यूज किया है हमने असर्शन ने यूज किया है इसका मतलब असर्शन ने यूज किया है तो रीजन भी सही है और रीजन असर्शन में क्या एक्सप्लेनेशन है यानी इसका ऑर्थो सही है।
इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हुआ। क्यों होगा? क्योंकि असर्शन सही है और रीजन भी क्या है? सही है। और रीजन जो है वो असर्शन क्या क्या है? एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना? चलिए चलिए किस तरीके से आते हैं डिग्री से क्वेश्चन को हल करते हैं। 93 की डिग्री से बारे में ऑलमोस्ट ठीक है। चलिए अब देखो ये सवाल तो है। अगर वो पहले इक्वल 5 कैन नॉट्स जब एक ग्रुप में टोटल कितने टोटल इक्वल टोटल इक्वल मेरे पास कितने हैं? इससे 5 हो रहा है पैर है मतलब जो 5 है वो स्विंग नहीं कर पा रहे इसलिए पैर नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा the probability of that C and B कैच तो आपको अच्छा एक पर्सन जो है उसको सेलेक्ट किया गया और प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि वो प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें से वो सी हां चार में अगर कंप्लीट 20% 5 को वो सी नहीं कर पा रहा तो अगर दोनों को टोटल में से स्विंग करने वाला एक पर्सन स्विंगिंग पर्सन कितने हो जाएंगे? तो स्विंगिंग पर्सन तो हम लोग टोटल किया जाएगा 20 - 5 यानी कितने आएगा? यानी नंबर ऑफ रिटर्न फेवरेबल टू टी यानी ई में कितने हैं वो 50। अब टोटल कितने हैं? 15 है। टोटल कितने हैं? 35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कितनी आ जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट टी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ 50 टोटल कितने हैं हमारे पास में? सर टोटल है 20 यानी प्रोबेबिलिटी आ जाती है बाय टोटल यानी वो पर्सन और इससे कर सकते हैं इसके प्रोबेबिलिटी डिवाइड करेंगे ऑप्शन नंबर ए से करेंगे तो ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आगे सारे क्वेश्चन को पहले आप खुद पॉज करके ट्राई करेंगे उसके बाद अगर आपको नहीं आएगा तो ही आप सॉल्यूशंस को वॉच करेंगे लेकिन सबसे पहले आप खुद इसको ट्राई करेंगे। ठीक है ना? चलिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय p डिनोटेड बाय यानी किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी है उसको अगर बोला तो हम उसको किसी डिनोट कर रहे हैं ठीक है दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट इज किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी को याद करने का हमारे को प्रोबेबिलिटी का डैश और वो उतना दिया है मेरे पास में इसमें बेटा बताना है कौन सा आपको मैंने थ्योरी लिखा था किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बताओ बेटा। होने की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी क्यों है तो p प्लस q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए और ऐसा कोई ऑप्शन है? हां ऑप्शन चाहिए और ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन August calculated the probability of her winning the first prize in is 0.0 एक गर्ल्स है जिसने अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहा तो उसकी फर्स्ट प्राइस इस लॉटरी में जीतने की जो प्रोबेबिलिटी 0.08 है। अच्छा if 6000 tickets are sold how many tickets has उसने कितने tickets होगा? ठीक है। August calculated the probability of her winning the first prize तो उससे जितने की प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट प्राइस कितने हैं? 0.08 है और इसमें टोटल 600 टिकट्स हैं तो आपको बताना है कितने टिकट्स हैं। हां सी क्लियर ये जरा देखिए मेरे पास में सपोज करो उसके पास में जो फर्स्ट उसके पास में जो टिकट जीते वो मैंने मान लिया लेट x be the winning tickets let x be the winning tickets for first prize we will want x be the x here will give the first prize वो मैंने x ठीक है बड़ा अगर winning ticket की जो नंबर होगी x मान लिया और टोटल टिकट्स कितने हैं? अगर उसमें टोटल टिकट्स हमारे पास में है कितने 6000 है उसने कितने टिकट्स जीते हैं वो आपको बता ये विनिंग वाले टैक्स फेवरेबल एलिमेंट है टोटल कितने हैं 6000 और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको
0.008 जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई को फर्स्ट पढ़ा जाएगा 0.08 into 6000 यहाँ से हो जाएगा 80 into 6 और 80 into 6 कितना जाएगा तो 400 कितना जाएगा 480 यानी ऑप्शन Finish question of C is the correct answer for this question. ठीक तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर दिस. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. अगले सवाल में two dice are thrown together. The probability of getting the different numbers for their upper faces is equal to the probability of getting the probability of getting the difference of. अब सबसे पहले आप दो डाइस लो. ये दो डाइस लो तो आप 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 2 3 5 3 6 4 1 4 2 4 4 4 5 4 6 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 total में 36 एलिमेंट आ गए प्लस प्लस ऑफ वर्किंग ऑफ कंपोनेंट्स. तो राइस अगर आप वर्क करोगे तो टोटल 36 एलिमेंट आपके पास में आएंगे. ठीक है ना. तो टोटल ये 36 एलिमेंट आ गए. अब इसमें सबसे पहले आपको बताना है जब वो नंबर्स बताने हैं जिनमें बिटवीन का डिफरेंस नंबर अपर प्लस इज इक्वल टू 3. यानी वो दो नंबर बताने हैं जिनका डिफरेंस 3 है. जिनका डिफरेंस कितना है 3. जिनका डिफरेंस कितना है 3. अब देखो डिफरेंस 3 का मतलब जरा देखना है. अगर मैं इनका डिफरेंस तो इनका डिफरेंस 0 है. इनका डिफरेंस 1 आएगा. इनका डिफरेंस 2 आएगा. लेकिन इनका डिफरेंस जो मैं येलो कलर से डार्क कलर से इसका डिफरेंस 3 है. इसका डिफरेंस तो डिफरेंस मतलब आप चाहे आगे में पीछे में सेपरेट करो या पीछे से आगे में सेपरेट करो दोनों में ध्यान में देखना है कि आपको डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ठीक है. चलो 1 4 1 6 में की नाम रहेगा. अच्छा अगला वाला डिफरेंस 2 5 अगला मेरे पास कितना आ जाएगा 3 6 6 का डिफरेंस ये है. अगला 4 1 4 1 का डिफरेंस ये है. और अगला मेरे पास में आ गया कौन सा 5 2 का डिफरेंस किया जाएगा. अगला मेरे पास में है 6 3 का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 3 का डिफरेंस मेरे पास में 6 है. एक टोटल वो एलिमेंट है जिनके डिफरेंसेस 3 आ रहे हैं वो कितने हमारे पास में 6. तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट की यूनिट कितना है 6. तो एलिमेंट के बीच में आ जाएगा 6 आ गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइडेड बाय टोटल ये ई का मतलब एलिमेंट है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस. तो मैं एस लिख दिया. जब इसका कर सकते हैं 10 टाइम्स number of element है लेकिन 6 ने पूरा हो गया है 36 से प्रोबेबिलिटी नहीं है 1/6 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/6 आ जाएगी. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/6. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल. ठीक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू नॉन फ्रॉम अकॉर्डिंग नॉन and the random drawn is separated of two parts. The probability that the part drawn is not an is. आपको बताना इसी तरह से एक पार्ट बनाना. एक और पार्ट के बाद टोटल जो पार्ट आते हैं टोटल एक और पार्ट के बाद उसमें टोटल पार्ट और 52 में 4 is आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ड जैसे कि हमने बड़े अच्छे से बताया है तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ड जाके देख सकते हैं. ठीक है. तो टोटल पार्ट है टू पार्ट में फोर छोटे को टेस्ट पार्ट. तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कार्ड है एस या तो वो कार्ड एस बी में. तो ये इसका मतलब है मेरे पास में एस नहीं है तो बाकी अगर वो 52 में से
अगर फोर कार्ड एस का निकालो जगह से बनना होगा और टोटल कार्ड कितने हैं तो 48 में से कितने की प्रोबेबिलिटी में आएगा 48/50 तो आंसर आप बता सकते हो इधर आ जाएगा 24 और इधर आ जाएगा 36 इधर आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 13 ये निकला था मिला के तो एस नहीं था मेरे को एस की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए थी तो हमने एस को डिलीट कर दिया जितने कार्ड बचे उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दिया दूसरा नंबर इसमें क्या कर सकते हो आप इसी क्वेश्चन को मैथड नंबर दूसरे कैसे मैथड को क्या जरा देखो क्वेश्चन हमें क्या मेरे पास में टोटल केस स्टार्ट करनी तो टी को मैंने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ केस स्टार्ट हो जाएगा 4/50 की हो जाएगा यानी 1/4 आ गया लेकिन मेरे को एस की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टी नॉट चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टी नॉट की वजह से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी ये 1 माइनस 1/30 और 1 माइनस 1/30 को जान जाएगा करेक्ट और इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं पर ऐसे नहीं ठीक है ये क्वेश्चन हम लोग आसान ले ये क्वेश्चन हम ट्राई करके बताएंगे इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है वो आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आज का रहा होमवर्क और ये सवाल आपको ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आज का रहा केटी अगर पूरा करेंगे ठीक है ये इसको हम ठीक तो आगे समस्या को ट्राई करिएगा और फिर करते हैं काम सभी लोग सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए तो बेटा आज की क्लास पे हम यहीं स्टॉप करते हैं हमने टोटल 9 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जिसमें से 2024 और 23 के पीवाई क्वेश्चन थे तो अगली वाली क्लास में हम और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे ठीक है ना थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से थोड़ा कम क्वेश्चंस रखते हैं नहीं तो अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो ठीक है पढ़ते रहिए and go